हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 7 चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। और आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 13 to 17 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी मींस, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्या चीज गिवन है, क्या फाइंड करना है, ये हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इस पूरे क्वेश्चन का एक पैटर्न समझ लेते हैं कि कैसे हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो 1-2 मिनट इसमें जरूर लगते हैं, पर उससे हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो पूरा दिमाग में एक स्केच आ जाता है इसके सॉल्यूशन का। तो इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n मींस हमें दिया है कि n टर्म्स का सम 3n स्क्वायर प्लस 5n है एंड इट्स mth टर्म इज 164 मींस am दिया है 164। तो हमें फाइंड करना है ये m। और अगर आपको याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराया था जिसमें सम ऑफ n टर्म्स दिया था pn प्लस qn स्क्वायर और वहां पे हमें d निकालना था। तो काफी कुछ इसी से मिलता जुलता, काफी कुछ क्या, मोस्टली यही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ही है, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस है तो हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी वो a प्लस डी a प्लस 2d बनेगी और इसका जो सम ऑफ n टर्म्स बाय फॉर्मूला होगा वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। और ये आपके पास बाय डेफिनेशन है और ये गिवन है, इसको हम इक्वेट करा देते थे। n इज इक्वल टू 1 पुट करते थे, s1 यहां से निकलता था, s1 यहां से निकलता था। n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, s2 यहां से निकलेगा, s2 यहां से निकलेगा, इसे इक्वेट कराएंगे तो इन दोनों से हमारे पास a और d की वैल्यू निकल जाएगी। वहां पे हमें d निकालना था। ओके और वैसे भी अगर देखें तो इसमें थोड़ा और शॉर्टकट कर सकते हैं कि S1 मींस व्हाट, S1 मींस सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म इटसेल्फ और S2 मींस सम ऑफ टू टर्म मींस a प्लस d मींस 2a प्लस d। तो आप n इज इक्वल टू 1 n इज इक्वल टू 2 यहां पे मत पुट करिए और डायरेक्ट n इज इक्वल टू 1 आपके लिए S1 ये लिख दीजिए, S2 ये लिख दीजिए और यहां से भी n इज इक्वल टू 1 और 2 के लिए S1 S2 निकाल दीजिए और इक्वेट कर दीजिए। तो देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड। जब आप एक मेथड करना शुरू कर देते हैं, उसमें कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो आपके पास बहुत सारे मेथड आ जाते हैं। तो फिलहाल हमारा टारगेट है कि एक मेथड हमें क्लियर हो जाए। तो यहां पे अगर हमें m निकालना है तो am इज इक्वल टू 164। तो am बाय डेफिनेशन क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। और ये एक इक्वेशन है हमारे पास, यहां पे am हमारे पास गिवन है, पर एक इक्वेशन में हमारे पास 1 2 3 अननोन है। तो 3 अननोन तो निकल नहीं सकते, निकलेगा, हमें निकालना है एक अननोन m। तो इसका मतलब हमारा पहला टारगेट है a और d निकालना। तो a और d अगर हम किसी तरह से निकाल दें और उसे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो m की वैल्यू आ जाएगी। और a और d कहां से निकलेगा, वो निकलेगा यहां से कि Sn जो दिया है इसने यहां पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तो जो था वो आप रिपीट कर देंगे a और d वैल्यू निकालने के लिए और उसकी वैल्यू उठाकर यहां पुट कर देंगे इसमें, तो m की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो गिवन है हमारे पास वो देखते हैं कि प्रोग्रेशन, आपका प्रोग्रेशन इज एन एपी और क्या दिया है, Sn दिया है 3n स्क्वायर प्लस 5n से दिस इज फर्स्ट। और क्या दिया है, और दिया है am इज इक्वल टू 164 और हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड m। mth टर्म 164 है, हमें m निकालना है। तो हम फिर वही, जैसे हम लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं कि लेट a एंड d आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। तो इसकी nth टर्म सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगी, देन Sn बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बाय डेफिनेशन Sn ये है और जो गिवन Sn है वो ये है, तो दोनों इक्वेट हो जाएंगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। सेम चल रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था अभी तक। अब यहां पे जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा S1 जो कि a हो जाएगा। मैंने बताया था, देखिए S1 मींस
सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो ए आएगा। देखिए वैसे भी देख लीजिए 1/2 2a प्लस 0, 1 - 1 0, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा। डायरेक्ट भी लिख सकते थे इज इक्वल टू, और इधर से n इज इक्वल टू 1 पुट करके क्या आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1, दैट इज दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 8। जब हम n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2a प्लस d। देखते हैं यहां से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/2 2a प्लस 2 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, दैट इज दिस इंप्लाइज, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस d इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 प्लस 10 22, एंड a की वैल्यू हमें मालूम है 8 है, तो a की वैल्यू हम यहां पे पुट कर देंगे, एंड दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 22 माइनस 2 इंटू 8, दैट इज दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 16 माइनस 22, दैट इज d इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास d आ गया और ये हमारे पास a आ गया। ओके, बस हमारे पास यहां पे सॉल्व हो गया। नाउ am क्या होगा, am होता है हमारे पास, am हमें दिया है 164, एंड दिस इंप्लाइज am की बाय डेफिनेशन क्या होती है, a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 164, दैट इज दिस इंप्लाइज a इज योर 8 प्लस m minus 1, d is your 6, 164, and this implies m minus 1 into 6 is equal to 164 minus 8, that is 156, and this implies m minus 1 is equal to 156 upon 6, means 6 2 ja 12, 6 6 ja 36, and this implies m is equal to 27. This is our answer. तो देखिए यहां तक का क्वेश्चन सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 9 था, एक जरा सा एक्सटेंशन है। ओके, और ये सारी चीजें करने से हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 से पहले मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 में अर्थमेटिक मीन बताया था कि आपके पास अगर कोई नंबर a और b है तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होता है वो होता है a प्लस बी अपॉन 2, और इसे अगर हम a कह दें तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि a और b जो है इज एन AP, वो AP होता है, इज एन AP। ओके, एक तो ये था, ये आगे आएगा। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है a और b तो उसके बीच में आप n नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस nd। और अगर इसमें d की वैल्यू आप b माइनस a अपॉन n प्लस 1 कर दें, n नंबर जो इंसर्ट किए अगर उसमें d की वैल्यू ये कर दें, तो ये जो पूरी सीक्वेंस है, कौन सी, ये वाली जो सीक्वेंस है, ये तो आपने नंबर इंसर्ट किए, कितने नंबर, n नंबर इंसर्ट कर दिया आपने, पर ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस क्या हो जाती है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाती है। कब, जब d की वैल्यू आप ये सेलेक्ट कर लें। इतना ही है इसमें। तो यहां क्या कहता है, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26, यानी कि गिवन है 8 एंड 26, इसके बीच में आपको 5 नंबर इंसर्ट करने हैं सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो वो 5 नंबर क्या होंगे, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 5d, और ये रिजल्टेंट सीक्वेंस AP होगी कब, जब ये d जो है वो b माइनस a अपॉन 5 प्लस 1 होगा, और ये a क्या है, a फर्स्ट टर्म है। क्लियर हो गया। तो अब हमें क्या निकालना है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 5d, d का हमें फॉर्मूला मालूम ही है, a हमें गिवन है, तो a हमें यहां पे दिया हुआ है, ये d हम यहां से निकाल देंगे, तो a प्लस डी फर्स्ट नंबर हो जाएगा a प्लस डी, सेकेंड नंबर हो जाएगा a प्लस 2d, फिफ्थ नंबर हो जाएगा a प्लस 5d। यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि इंसर्ट 5 नंबर, यहां पे ध्यान रखिएगा स्पेशली नंबर और टर्म्स में डिफरेंस है। अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा जहां पे मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, नंबर को टर्म्स मान लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म मान लेते हैं, 7th नंबर मींस 7th टर्म मान लेते हैं वो, और वहीं पे मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि वी नो दैट
n numbers a plus d, a plus 2d, a plus nd can be inserted between a and b, where d is equal to b minus a upon n plus 1. This implies, जो हम अगर इस तरह से n नंबर्स इंसर्ट करेंगे a और b के बीच में, जहां पे d की वैल्यू होगी, तो हमें क्या मिलेगा? जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी, रिजल्टिंग सीक्वेंस कौन सी? a और b के बीच में करनी है ना, तो a और b तो ये आ गया. अब इसके बीच में हमने n नंबर ये इंसर्ट कर दिए, मींस a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस एन डी, n नंबर इंसर्ट कर दिए. तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है, रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी होगी. ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में बता दिया था, दोबारा लिख दिया जिससे कि एक बार रिवाइज हो जाए. आप एग्जाम में चाहें तो ये लिखिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए. तो हेयर यहां पे क्या गिवन है? a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 26 और 5 टर्म हमें इंसर्ट करनी है, जैसे 1 2 3 4 5 टर्म इंसर्ट करनी है, तो n इज इक्वल टू 5. तो यहां से हम लोग d निकाल देंगे, तो d क्या हो जाएगा? b माइनस a अपॉन n प्लस 1, दैट इज दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 26 माइनस 8 अपॉन 5 प्लस 1 मीन्स 18 अपॉन 6, दैट इज दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू 3. ओके, तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर देखिए, अब फर्स्ट नंबर और टर्म में आप देख लीजिएगा यहां पे, क्योंकि अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा जहां पे मैंने बार बार कह रहा हूं कि मोस्टली स्टूडेंट ध्यान ना देने की वजह से, ऐसा नहीं आता नहीं है, ध्यान ना देने की वजह से गलती कर देते हैं, जल्दबाजी में गलती कर देते हैं. तो अब इसमें देखेंगे फर्स्ट, देखिए जब हम बात कर रहे हैं इसकी बात करें तो ये नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, nth नंबर, जो a और b के बीच में इंसर्ट किया है. और जब हम इस प्रोग्रेशन की बात करते हैं, इस पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है. जो फर्स्ट नंबर इंसर्ट किया है वो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की. ओके, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही सेवंथ हम लोग देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि सेवंथ टर्म और फिर लिख देते हैं a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी. हम ये भी नहीं देखते कि ये सेवंथ नंबर है या ये सेवंथ टर्म है ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये क्वेश्चन में गलती होती है. ओके, तो ये फर्स्ट नंबर निकालना है जो इंसर्ट किया है, फर्स्ट इंसर्टेड नंबर, फर्स्ट इंसर्टेड नंबर, वो क्या है? a प्लस डी है. देखिए ये तो बोला है ना कि इंसर्ट 5 नंबर, तो फर्स्ट इंसर्टेड नंबर मींस सेकंड टर्म. तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस d इज योर 3, दैट इज 11. सेकंड इंसर्टेड नंबर ये हो जाएगा a प्लस 2d मीन्स 8 प्लस 2 इंटू 3, 8 11, 6 प्लस 8 14. Third inserted number means a plus 3d, that is 8 plus 3 into 3, that is 9 plus 8 17. Fourth inserted number, that is a plus 4d, that is 8 plus 4 into 3, 12 plus 8. And fifth inserted number is equal to a plus 5d is equal to 8 plus 5 into 3, that is 23. तो ये इंसर्टेड नंबर क्या है? 11 14 17 20 23. किसके बीच में? 8 और 26 के बीच में. तो 8 11 14 17 20 23 और 26 ये क्या है? ये एपी है. और ये जो 5 हैं ये इंसर्टेड नंबर है, फर्स्ट इंसर्टेड नंबर, सेकंड इंसर्टेड नंबर, थर्ड इंसर्टेड नंबर. और अगर हम इस पूरे एपी की बात करें तो ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. ओके, मैं बार बार इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूं, इस चीज पे गलती होती है, ध्यान रखिएगा. चलिए नेक्स्ट करते हैं. तो जैसे इसमें मैंने आपको पहले बताया था, अब ये आएगा क्वेश्चन में कि अर्थमेटिक मीन दो अगर नंबर हैं तो अर्थमेटिक मीन a प्लस बी अपॉन 2, दैट इज, इसे हम कैपिटल ए से अगर कहें तो
ए बी क्या होती है, एक एपी होती है, यानी कि दो नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है बाय डेफिनेशन वो a प्लस बी अपॉन 2 होता है। ठीक है, अब ये यहां पे आ रहा है, यूज हो रहा है। तो क्या कहता है, सॉल्यूशन डायरेक्ट करेंगे कि इफ दिस इज एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ये क्या है, ये अर्थमेटिक मीन है, ये गिवन है अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। और हमें क्या पता है कि वी नो दैट, पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी क्या दे रखा है, a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n अपॉन a रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू द पावर n माइनस 1 से दिस इज 1। और वी नो दैट, हमें क्या पता है बाय डेफिनेशन क्या होता है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b होता क्या है, a प्लस बी अपॉन 2 होता है। तो इन दोनों को इक्वेट करा देंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n अपॉन a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n minus 1 is equal to a plus b upon 2। हमें n की वैल्यू निकालनी है। देखिए इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें गिवन भी नहीं थी, ये एक टर्म दे रखी थी एपी और फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो इसलिए हमने क्या गिवन है क्या फाइंड है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो n की वैल्यू निकालने के लिए और तो कोई मेथड है नहीं, पहले हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और कुछ आगे प्रोसीड करने के लिए है भी नहीं और ना ही कोई कंडीशन अब हमारे पास गिवन है। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो 2a रेज टू द पावर n प्लस 2b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो इसके इससे इसके इससे इसके इससे इसके इससे, तो क्या हो जाएगा a रेज टू द पावर n, दिस इंटू दिस इज प्लस a रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, प्लस इसकी इससे करेंगे तो b रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू ए, प्लस इसकी इससे करेंगे तो b रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस 1 मीन्स b रेज टू द पावर n। अब a रेज टू द पावर n यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर n, ये इधर आके a रेज टू द पावर n, ये इधर चला जाएगा, और इसी तरह ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस 2b रेज टू द पावर n माइनस b रेज टू द पावर n मींस b रेज टू द पावर n इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म तो इधर आ गई और माइनस हो गया, तो a रेज टू द पावर n प्लस b रेज टू द पावर n, और इधर क्या हो गया a रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस b रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू a, मीन्स ये दोनों टर्म इधर जाके माइनस हो गई। ओके, अब a रेज टू दी पावर n माइनस 1 यहां पे है और ये a रेज टू दी पावर n माइनस 1 वाली टर्म यहां पे, इधर b रेज टू दी पावर n है और इधर b रेज टू दी पावर n माइनस 1 वाली टर्म है, तो इनको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा a रेज टू दी पावर n माइनस a रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू b, चलिए इसे भी यहीं ले आते हैं, प्लस b रेज टू दी पावर n माइनस बी रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू 0। इस पूरे को इधर ले आए, इस तरह से ले आए कि n a रेज टू दी पावर वाली टर्म एक साथ और b रेज टू दी पावर n वाली टर्म एक साथ। अब इसमें देखिए ये a रेज टू दी पावर n है, ये a रेज टू दी पावर n माइनस 1 है, तो ये छोटी पावर है, तो हम छोटी पावर कॉमन ले लेते हैं, तो a रेज टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया तो बच गया a माइनस बी, प्लस इसमें से जो स्मॉलर पावर है वो b रेज टू दी पावर n माइनस 1 है, जब b रेज टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा b माइनस a इज इक्वल टू 0, a रेज टू दी पावर n माइनस 1 a माइनस b, इसे माइनस कर देते हैं, b रेज टू दी पावर n माइनस 1 a माइनस b, इसे माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से a माइनस b कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा a रेज टू दी पावर n माइनस 1 माइनस b रेज टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एंड दिस इंप्लाइज, देखिए दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो ये a और a माइनस b तो 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि a और b दो टर्म है जिसके बीच में एक अर्थमेटिक मीन एक नंबर आपने इंसर्ट किया है, तो ये दोनों तो सेम हो नहीं सकते। a माइनस बी इज इक्वल टू 0 का, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 का मतलब a इज इक्वल टू b, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है, a b के बराबर हो नहीं सकता, a b के बराबर नहीं हो सकता मतलब a माइनस बी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो और क्या हो जाएगा, एंड a रेज टू दी पावर n माइनस 1 माइनस बी रेज टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, तो ये वाली टर्म 0 होगी, और ये टर्म 0 होने का मतलब है a रेज टू दी पावर n माइनस 1
इज इक्वल टू बी रेज टू द पावर एन माइनस वन, और इसे हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो ए अपॉन बी रेज टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू वन, और वन का मतलब है ए अपॉन बी की पावर जीरो। और अब अगर हम इसे कंपेयर करें तो दिस इंप्लाइज एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इंप्लाइज एन इज इक्वल टू वन। क्लियर हुआ? तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पे 1 आ जाएगी। ओके, तो इट मीन्स व्हाट कि जो ये अर्थमेटिक मीन है आपका जो गिवन था a और b के बीच में, उसमें n की वैल्यू 1 होगी a प्लस बी अपॉन टू। देखिए यही आ गया, a प्लस बी अपॉन टू। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, इसमें डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, देखिए मैंने आपको अभी इससे पहले इंसर्ट बताया था, नंबर्स कौन कौन से थे, वो क्वेश्चन नंबर 14 था, 13, 14 देख लीजिए। मैंने बार बार बताया था सेकंड इंसर्टेड नंबर और टर्म, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म। जो फर्स्ट इंसर्टेड नंबर था वो सेकंड इस एपी की सेकंड टर्म थी। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा था आगे क्वेश्चन आएगा, अब आएगा वो, अब ये आ गया क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। तो क्या कहता है कि बिटवीन 1 एंड 31, बिटवीन 1 एंड 31 m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड, कि 1 और 31 के बीच में m नंबर इंसर्ट कर दिए। इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी, ये रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में आ जाए। तो वो कब आती है? जब d की वैल्यू हम कब क्या मान ले? b माइनस ए अपॉन एम प्लस वन मान ले। और क्या कहता है? एंड द रेशियो ऑफ सेवंथ एंड m माइनस वनथ टर्म, नो टर्म नहीं, नंबर। हम अधिकतर क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते फ्लुएंसी में सेवंथ जैसे ही आया वैसे ही दिमाग में पिक्चर बन गई सेवंथ टर्म, क्योंकि अभी तक हमने पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म ही पढ़ा है। पर यहां इसने थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट लिखा है, सेवंथ एंड m माइनस वनथ नंबर्स एंड द रेशियो ऑफ सेवंथ एंड m माइनस वनथ नंबर, ये वो नंबर हैं जो इंसर्ट किए गए हैं बीच में, जो बीच में घुसाए गए हैं। ओके, तो जो नंबर बीच में इंसर्ट किए हैं कौन से? सेवंथ नंबर, सेवंथ नंबर जो इंसर्ट किया है। फर्स्ट नंबर जो इंसर्ट किया है वो a प्लस डी है, सेकेंड नंबर जो इंसर्ट किया है वो a प्लस टू डी है, तो सेवंथ नंबर जो इंसर्ट किया है वो a प्लस सेवन डी है। और अपॉन m माइनस वनथ नंबर, ये a प्लस एम माइनस वन डी है। अगर आपने इसे सेवंथ टर्म पढ़ लिया तो आप a प्लस सिक्स डी कर देंगे। हमें पता है ना a7 क्या होता है, a प्लस सिक्स डी होता है। तो ये गलत हो जाएगा और यहीं सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो ये हमें दिया है 5:9 और हमें m की वैल्यू निकालनी। तो देखिए ये एक इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए एक इक्वेशन मिल जाएगी। उस इक्वेशन में 3 अननोन होंगे, a, d और m। ओके, तो a और d अगर मिल जाए तो m निकल जाएगा, और a और d आपके पास आसानी से निकल जाएंगे। a आपका 1 दिया हुआ है, d आप यहां से निकाल सकते हैं, a और d की वैल्यू यहां पे उठाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, m की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, वी हैव टू फाइंड m, m हमें निकालना है। तो क्या आ जाएगा? फिर हम वैसे ही लिखते हैं जैसे पहले लिखा था कि वी नो दैट m नंबर्स a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस एम डी कैन बी इंसर्टेड between a and b where d is equal to b minus a upon m plus 1. This implies जो resulting sequence है, resulting sequence कौन सी resulting sequence? a plus d, a plus 2d, a प्लस एम डी एंड b। ये a और b तो आपके वो नंबर है जिसके बीच में m नंबर इंसर्ट किए, ये क्या हो जाएगा? इज एन AP, ये AP बन जाएगा अगर d की वैल्यू ये आ जाए। और हमारे पास क्या गिवन है? हमें गिवन है a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 31 और तो
डी क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एम प्लस 1 दैट इज 31 माइनस 1 अपॉन एम प्लस 1 दैट इज 30 अपॉन एम प्लस 1। रेशियो ऑफ, तो ये हमारे पास डी आ गया। मैंने ये तो कहा था कि ए डी की वैल्यू निकाल दीजिए, इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए। अब क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ सेवंथ एंड एम माइनस 1th नंबर। तो पहले देख लेते हैं सेवंथ नंबर क्या हो जाएगा, सेवन इंसर्टेड नंबर, सेवन इंसर्टेड नंबर क्या हो जाएगा, इसे निकाल देते हैं, वो a प्लस 7d हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है, कहीं कोई फर्क नहीं है, सेम क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है आपका। ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे d निकाला और फिर हमने यहाँ पे सेवंथ इंसर्टेड, जैसे फर्स्ट इंसर्टेड नंबर a प्लस डी था वैसे ही सेवंथ इंसर्टेड नंबर और m माइनस 1 इंसर्टेड नंबर ये निकाल देंगे। उसके बाद हल्का सा जो है इसमें थोड़ा सा आगे एक्सटेंशन हो जाएगा क्वेश्चन में। तो सेवंथ इंसर्टेड नंबर a प्लस 7d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह हो गया 1 प्लस 7, d की जगह हो गया 30 अपॉन m प्लस 1। तो ये m प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 210 7 इंटू 30 अपॉन m प्लस 1 दैट इज दिस इज इक्वल टू m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1। ओके, तो ये सेवंथ इंसर्टेड नंबर हो गया, फर्स्ट मान लेते हैं इसको। और m माइनस 1th इंसर्टेड नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस, जैसे सेवंथ इंसर्टेड नंबर 7d था, m माइनस 1th इंसर्टेड नंबर हो जाएगा m माइनस 1d। ध्यान रखिएगा इंसर्टेड नंबर की बात कर रहे टर्म नहीं है, मैंने आपको इतनी बार बोल चुका हूं कि आप भी जो है ये सोच रहे होंगे कि इतनी बार क्यों बोल रहे हैं, पर इसके बावजूद कई बार गलती करते हैं स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, a की जगह हो गया आपके पास 1 प्लस m माइनस 1 और d की जगह हो गया 30 अपॉन m प्लस 1 दैट इज दिस इज इक्वल टू m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, ये 1 प्लस, तो इधर चला गया m प्लस 1 प्लस इसकी इससे करी 30m माइनस 30 अपॉन m प्लस 1 दैट इज दिस इज 31m माइनस 29 अपॉन m प्लस 1। दिस इज सेकेंड। अब गिवन क्या है हमारे पास कि सेवंथ इंसर्टेड नंबर रेशो अपॉन m माइनस 1th इंसर्टेड नंबर इज इक्वल टू 5:9 एंड दिस इंप्लाइज ये आ जाएगा m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1 अपॉन 31m माइनस 29 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9। ओके, तो ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जाएगा 9m प्लस 9 की से मल्टीप्लाई 9m प्लस 211 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा 1899 इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा 5 और 5 3 जा 15 155m माइनस 5 की से 45 5 और 145। ओके, एंड दिस इंप्लाइज ये इधर ले चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये इधर जाके माइनस का 155m माइनस 9m इज इक्वल टू, और ये इधर चला जाएगा 189 प्लस 145 तो 4 इज इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 146m दैट इज दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 2044 अपॉन 146, और 146 2044 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 14 एंड दिस इज अवर आंसर। तो बहुत इजी है, सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, यहां तक तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है यहां तक, उसके आगे बस जरा सा एक्सटेंशन है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी क्वेश्चन है,
तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? कहता है कि ए मैन स्टार्ट रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो वो 100 की देता है, रीपेइंग करना जब शुरू करता है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देता है वो ₹100 की। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, डायरेक्टली लिखते हैं। तो क्या कहता है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी वो ₹100 की है। ओके, इफ ही इंक्रीजेस द इंस्टॉलमेंट बाय 5 एवरी मंथ, हर बार वो ₹5 बढ़ाते जाए इंस्टॉलमेंट में, यानी कि अगली बार वो इंस्टॉलमेंट 105 की दे, उसके बाद 110 की, उसके बाद 115 की, देन 120, देन 125, देन 130, इस तरह से वो इंस्टॉलमेंट उसकी बढ़ाता रहे, तो व्हाट अमाउंट ही विल पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, जो 30th इंस्टॉलमेंट आएगी, अगर हम इसको फर्स्ट टर्म कह दें और इसे सेकेंड टर्म कह दें, तो 30th इंस्टॉलमेंट मींस 30th टर्म मींस A + 29D, ये हमें निकालना है। और दिस इज अवर A एंड दिस इज अवर D, दिस माइनस दिस। और अगर सबसे पहले उससे पहले क्या देखिए कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो A हमारा ये हो गया, D हमारा 5 हो गया, 30th टर्म निकालनी मींस A + 29D, A 100, D 105, इजीली सॉल्व हो गया। ओके, तो रीपेमेंट शेड्यूल क्या हो गया इसका? रीपेमेंट शेड्यूल हो गया 100, 105, 110 and so on is an AP। मंथली रीपेमेंट शेड्यूल, जो इसका मंथली रीपेमेंट शेड्यूल है वो ये हो गया, और ये एपी हो गई। और जब ये एपी हो गई तो यहां पे हमारे पास एपी वाली कंडीशन लग जाएंगी, और 30th इंस्टॉलमेंट हमें निकालनी है is equal to A + 29D, that is 100 + 29 into 5, that is 100 + 145, that is 245, and this is our rupees। ओके, तो मीन्स जो 30th इंस्टॉलमेंट है वो उसकी ₹245 जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है और बेसिकली वो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो उस क्वेश्चन को हम कराएंगे आज। हम उस क्वेश्चन को इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि उसमें ज्योमेट्री के लिए भी बहुत सारी चीजें बताने वाली हैं, और उससे भी ज्यादा चीज कि उसका जो आंसर है उसकी सही तरीके से एक्सप्लेनेशन। तो उसको एक बार देखिएगा और आपको लगेगा कि जो एक्सप्लेनेशन दी गई है उसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं। तो विद दैट ऑल, थैंक यू। मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हम लोगों को भी उससे मोटिवेशन मिलता है। विद दैट ऑल, और नोट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है इन नोट्स की, हैंड रिटन नोट्स की, तो आप हमें लिखिए, हम लोग वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। विद दैट ऑल, थैंक यू।